सो हेलो एवरीवन। आज हम लोग की ज्योग्राफी की बेसिक क्लास है। ठीक है, हम लोग आज ज्योग्राफी की इंट्रोडक्टरी क्लास है। ठीक है, तो मैं पेन का थोड़ा सा विड्थ कम कर लूँ। ठीक है, तो मैं बताती हूँ ज्योग्राफी में जियो का मतलब क्या होता है। जियो का मतलब होता है अर्थ। ठीक है, अर्थ मतलब पृथ्वी। ठीक है, और ग्राफी का मतलब होता है डिस्क्रिप्शन का मतलब वर्णन करना। ठीक है, तो जब मतलब ज्योग्राफी क्या है डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ। ठीक है, आप नोट्स बना सकते हो। व्हाट इज ज्योग्राफी? डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ। ठीक है, और इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ बेसिक बताना चाहती हूँ कि अगर बात करें हम लोग इंडिया की, अपने प्यारे भारत देश की, तो ये नाम इंडिया हमें कहाँ से मिला? किसने दिया ये नाम? ये नाम दिया हमें ग्रीक्स ने। ठीक है, और इसके अलावा और क्या क्या नाम है हमारे इंडिया के, हमारे भारत के? तो एक नाम मैं बताती हूँ, आर्यव्रत। आपने सुना होगा महाभारत या रामायण में, है ना? आर्यव्रत। ठीक है, आर्यव्रत नाम क्यों पड़ा? ये पड़ा आर्यंस के नेम पे। ठीक है, वो आर्यंस के नाम पे जो इंडिया में सेटल्ड हो गए थे। ठीक है, दूसरा नाम है भारत। ठीक है, भारत नाम क्यों पड़ा? भारत नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इंडिया का भारत के एक आर्यंस के एक पावरफुल किंग थे जिनका नाम था भरत। ठीक है, तो इनके नाम पे भारत पड़ा। ठीक है, तीसरा नाम क्या है? हिंदुस्तान। ये नाम किसने दिया हमें? ये नाम दिया ईरानियंस ने। ठीक है, ये नाम दिया हमें ईरानियंस जो भारत आए थे। ठीक है, और चौथा नाम क्या है? जम्बू द्वीप। ये नाम भी आपने सुना होगा, जम्बू द्वीप। ये हमारे पुराणों में है। ठीक है, जम्बू द्वीप। इसके अलावा जम्बू द्वीप कब कहा गया है भारत को? ये बुद्धिस्ट पीरियड में कहा गया है। ठीक है, बुद्धिस्ट पीरियड में जम्बू द्वीप कहा गया है भारत को। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग भारत के शेप की। ठीक है, इंडिया के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा। तो इंडिया का जो शेप है वो कैसा है? आपने मैप देखा होगा। अब आज मैं मैप नहीं लेके आई हूँ, नेक्स्ट क्लास में मैप लेके आऊँगी तो आपको दिखाऊंगी। इंडिया का जो मैप है, मैप में जो इंडिया का शेप है उस शेप को हम बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, इसका मतलब होता है चतुष्कोणीय। ठीक है, अगर मैं बनाने की कोशिश करूँ तो आपने देखा होगा ऐसे है कुछ, है ना? कुछ ऐसे है हमारा भारत। तो ये क्वाड्रिलेटरल शेप्ड है। ठीक है, इसके अलावा हम अगर बात करें तो हमारे स्टेट्स कितने हैं? बहुत कन्फ्यूजन होती है ना, कितने स्टेट्स हैं? कभी 29 हो जाते हैं, कभी 28 हो जाते हैं। तो अब आप याद कर लो, हमारे 28 स्टेट्स हैं, 28। और यूटीज़ मतलब यूनियन टेरिटरीज कितनी हैं? ये भी 8 ही हैं। ठीक है, 28 स्टेट्स एंड 28 यूटीज़। हम अपने भारत की एरिया की बात करें तो एरिया कितना है? 3287263। ठीक है, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख। तो ये कितना है? 32 लाख। आप इसको अप्रॉक्सीमेटली भी याद कर सकते हो कि 32 लाख के अप्रॉक्सीमेट है। ये क्या है? किलोमीटर, स्क्वायर किलोमीटर है ये। ठीक है, और इसके अलावा हम बात करते हैं कि हमारा जो अगर भारत की बात करें तो ये वर्ल्ड का, ठीक है, हमारा जो इंडिया है ये वर्ल्ड का 7th लार्जेस्ट कंट्री है। ठीक है, 7th लार्जेस्ट है वर्ल्ड में। ठीक है, और ये पूरे वर्ल्ड का 24%
लैंड एरिया कवर करता है। ठीक है, पूरे वर्ल्ड में हमारा भारत 24% लैंड एरिया कवर करता है और ये 7th लार्जेस्ट है। ठीक है, बात करें हम लोग अगर इक्वेटर की, जैसे कि मैं बेसिक चीज़ें बता रही हूँ आपको। ठीक है, ये जो है, अगर हम आपसे पूछा जाए भारत कहाँ पे है, ठीक है, तो ये नॉर्थ ऑफ इक्वेटर है। इक्वेटर्स के टर्म पे इक्वेटर क्या होता है, ये हमारा फॉर एग्जांपल ये हमारा अर्थ है। ठीक है, अर्थ है, अर्थ के बीच से जो एक लाइन बनाई गई है, कैसे बनाई गई लाइन, ये एक इमेजिनरी लाइन है। ठीक है, जिसको हम इक्वेटर बोलते हैं। तो अर्थ के बीचों बीच एक जो लाइन बनाई गई है, इसके और यहाँ पे एक ये लॉन्जिट्यूड है, ये लैटिट्यूड इसको बोलते हैं, बीच वाले को इक्वेटर बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो इमेजिनरी लाइंस बनाई गई हैं, हमारा अर्थ मतलब हमारा भारत है, ये अर्थ है। ठीक है, और हमारा भारत कहाँ पड़ता है, हमारा भारत यहाँ पड़ता है। ठीक है, तो ये क्या कौन सा पार्ट हो गया आपको पता है ना, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। हम यहाँ पे हैं। ठीक है, हम यहाँ पे हैं। तो ये कौन सा एरिया है, ये है नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, इसको बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, तो हम नॉर्थ ईस्ट में हैं। ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर। और जैसे मैं ये आपको बताऊंगी, ठीक है, बाद में कि ये इक्वेटर क्या होता है। ठीक है, अभी बताती हूँ। देखो, मैं इसमें एक मैं शेप बना लेती हूँ। ओके, एक मिनट, जस्ट अ सेकेंड। ओके, तो मान लीजिए ये हमारा अर्थ है। ठीक है, ये अर्थ के बीचों बीच ये जो लाइन है, ये क्या है, इक्वेटर। ठीक है, ये इक्वेटर है, जिसको हम 0 डिग्री भी बोलते हैं। ठीक है, और इसके ऊपर जो पार्ट है, ये है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, ये वाला पार्ट है, क्या है, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, और ये नीचे वाला पार्ट है सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, इसके अलावा मैं बताती हूँ आपको, ये एक और यहाँ पे लाइन है, जिसको हम बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और सदर्न हेमिस्फीयर में है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, रिमेंबर दिस, इक्वेटर है बीच में, और ऊपर एक इक्वेटर के नॉर्दर्न में है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और सदर्न में है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मतलब मकर रेखा, और कैंसर मतलब कर्क रेखा। ठीक है, तो यहाँ है हमारा, और हमारा भारत कहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हमारा भारत। तो हमने आपने सुना होगा कि हमारे भारत के बीचों बीच कौन सी लाइन गुजरती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये वाली लाइन है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। अब मैं आपको बताती हूँ कि हमारे भारत से कैसे गुजरती है लाइन। मैं एक बार इंडिया का मैप बना लेती हूँ। हम सबको आना चाहिए अपने भारत का मैप कैसे बनाते हैं, है ना, सबको आना चाहिए ना। आप भी धीरे धीरे करके सीख लेना। ठीक है, ये है हमारा भारत। तो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, वो कहाँ से पास होती है, वो यहाँ से पास होती है, यहाँ से। ठीक है, वो हमारे ऐसे पास होती है। और जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये क्या है, ये कौन सी लाइन है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर ये जो हमारा नॉर्थ जोन है, ये जो नॉर्थ जोन है, ये ऊपर वाला पार्ट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के, इसको हम बोलते हैं टेम्परेट जोन, टेम्परेट जोन। ठीक है, और ये जो नीचे वाला पार्ट है,
इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ट्रॉपिकल जोन। इसको बोलते हैं ट्रॉपिकल जोन। ठीक है, अब इससे रिलेटेड जैसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, इन विच जोन ऑफ द अर्थ इज इंडिया लोकेटेड। ठीक है, अर्थ मतलब इंडिया कौन से जोन में है, तो आप क्या बोलोगे, ये ट्रॉपिकल और टेम्परेट जोन में है। ठीक है, कौन से जोन में पूछेगा, मतलब अर्थ के कौन से जोन में भारत है, तो क्या बोलेंगे हम, टेम्परेट और ट्रॉपिकल जोन में। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं टॉप, अच्छा आप मुझे बताओ टॉप 10 कंट्रीज बेस्ड एरिया वाइज। ठीक है, एरिया वाइज टॉप 10 कंट्रीज बताओ, सबसे लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। ठीक है, तो मैं आपको बताती हूँ सबसे लार्जेस्ट कौन है, रशिया। ये आप लर्न कर लो क्योंकि ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं, ये आपको पता होनी चाहिए और ये एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। एटलीस्ट टॉप 10 तो आपको पता होना चाहिए। तो सबसे लार्जेस्ट है रशिया, देन है कनाडा, देन है यूएसए, चाइना। यूएसए और चाइना को लेके मुझे लगता है बहुत कंफ्यूजन होती है, तो मैं आपको एक बार बता देती हूँ इनका एग्जैक्ट एरिया कितना है। यूएसए का है 9,826,675। ठीक है, ये स्क्वायर किलोमीटर है, ये यूएसए का है। और चाइना का एरिया है 9,596,961। ये चाइना का है। ठीक है, तो आप देख लीजिए कौन बड़ा है, यूएसए बड़ा है, राइट। और ये एरिया पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है और एरिया पूछे भी नहीं जाते हैं। ठीक है, हमने चाइना के बाद 5th नंबर पे आता है BAI। ठीक है, ये 4 आप पहले याद कर लो। देखो, रशिया, कनाडा, यूएसए, चाइना। ठीक है, रशिया, कनाडा, यूएसए, चाइना, देन BAI। BAI कौन है, एक तो है ब्राज़ील। ठीक है, बी हो गया, ए से हो गया ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, और 7th नंबर पे क्या बताया था हमने, भारत पूरी दुनिया का 7th लार्जेस्ट कंट्री है। ठीक है, 7th पे आ गया इंडिया, BAI। ठीक है, आप बार बार इसको आप रिपीट करो। ठीक है, लाइक पहले रशिया है, फिर कनाडा है, फिर यूएसए है, फिर चाइना है, फिर BAI मतलब ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। फिर 8th नंबर पे है AKA। ठीक है, इसके बाद इंडिया के बाद BAI के बाद AKA। ए मतलब अर्जेंटीना, और 9th कौन है, AKA कजाकिस्तान। AKA, और 10th कौन है, अल्जीरिया। ठीक है, ओके, ये टॉप 10 कंट्रीज़ हैं एरिया वाइज। ठीक है, आप एक बार सुन लो, रशिया, कनाडा, यूएसए, चाइना। ठीक है, रशिया, कनाडा, यूएसए, चाइना, आप रिपीट कीजिए ताकि आपको आप साथ के साथ याद करते जाइए। ठीक है, रशिया, कनाडा, यूएसए, चाइना, देन BAI ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, देन AKA अर्जेंटीना, कजाकिस्तान एंड अल्जीरिया। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं इंडिया के टॉप 5 लार्जेस्ट स्टेट। आप बताइए मुझे, स्टेट ऑफ इंडिया। ठीक है, इंडिया के लार्जेस्ट टू मतलब लार्जेस्ट स्टेट टॉप 5। तो सबसे पहले नंबर पे कौन आता है, राजस्थान।
आप इसे ऐसे याद करिएगा कि राजा का जो स्थान होता है सबसे बड़ा होता है। तो हमारे भारत में सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है? राजस्थान। ठीक है। फिर राजा के बाद जो स्थान सबसे बड़ा होता है वो बीच वालों का होता है। ऐसे याद है कि बीच में हम लोग कोई बड़ी चीज़ होती है तो हम लोग उसे बीच में रखते हैं, जैसे मान लीजिए बड़ा सा टेबल हो गया या समथिंग। तो राजा के बाद एमपी जो कि है हमारा मध्य प्रदेश। ठीक है। इसके बाद आता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र आता है इसके बाद। ठीक है। और महाराष्ट्र के बाद आता है हमारा यूपी, उत्तर प्रदेश। ठीक है, यूपी। और 5th नंबर पे है गुजरात। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टॉप 5 लार्जेस्ट स्टेट्स ऑफ इंडिया। राजस्थान, एमपी, महाराष्ट्र, यूपी एंड गुजरात। आप साथ के साथ लर्न भी करते जाइए। ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग स्मॉलेस्ट स्टेट्स की। ठीक है, स्मॉलेस्ट स्टेट्स की। तो कौन से सबसे स्मॉलेस्ट तो पता ही होगा सबको, क्या है? गोवा। मैं जियो लिख रही हूँ बार बार, आई डोंट नो व्हाई। इट्स गोवा। ठीक है, गोवा। तो सबसे स्मॉलेस्ट गोवा है। गोवा का एरिया भी आप याद कर लीजिए क्योंकि एग्जाम में पूछे गए हैं। 3702 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, ये गोवा का एरिया है। गोवा के बाद सबसे स्मॉलेस्ट गोवा है। गोवा के अलावा आपको अगर एक ऐसे ट्रिक याद करनी है तो गोवा के बाद सिक्किम, त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम। क्योंकि उसके अलावा सिक्किम, त्रिपुरा, नागालैंड ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं। ठीक है, तो ये छोटे छोटे हैं। तो गोवा हो गया, देन सिक्किम, देन त्रिपुरा। सिक्का छोटा होता है ना? सबसे छोटा गोवा, फिर सिक्का छोटा होता है, फिर त्रिपुरा। ठीक है। फिर चौथे नंबर पे है नागालैंड एंड देन 5th नंबर पे है मिजोरम। तो ये हो गए हमारे टॉप 5 स्मॉल स्टेट्स ऑफ इंडिया। गोवा, सिक्किम, त्रिपुरा, नागालैंड एंड मिजोरम। ठीक है। इनके अलावा आप मुझे बताइए, अब हम बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट्स इन इंडिया के बारे में। ठीक है। तो लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में। लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट से लेके, तो भारत का सबसे लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन है? कच्छ। कच्छ ये कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है गुजरात में। ठीक है। ये सबसे लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है। डिस्ट्रिक्ट मतलब आपको पता होगा जिला। ठीक है, जिला जिसे हम कहते हैं। दूसरा सबसे लार्जेस्ट है लेह। ये कहाँ पे है? लेह लद्दाख में है। ठीक है। और तीसरा सबसे लार्जेस्ट है जैसलमेर। तीसरा, चौथा और 5th वाला ये कहाँ पे है? ये तीनों के तीनों राजस्थान में है। ठीक है। जैसलमेर ये कहाँ है? राजस्थान। ठीक है। कच्छ, गुजरात, देन लेह, देन जैसलमेर। और जैसलमेर के बाद बीकानेर। हम डिस्ट्रिक्ट्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, याद रखिएगा हम डिस्ट्रिक्ट्स की बात कर रहे हैं। देन बाड़मेर। ये दोनों भी राजस्थान के हैं। ठीक है, तो आपसे पूछ लेते हैं लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है भारत के? वो कच्छ है। ठीक है, तो वो कहाँ पे है? वो गुजरात में है। ठीक है, ऐसे पूछ लेते हैं। और आपको अगर ट्रिक चाहिए तो आप इसको याद कर सकते हो ऐसे, क ले जा बी बा। ठीक है, क ले जा बी बा, कच्छ, ले जैसलमेर, बी बा बीकानेर, बाड़मेर। ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया के बारे में, है ना?
स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट, तो सबसे स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है, हमें सबसे स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट पता होना चाहिए और वो है माहे। माहे, ठीक है। माहे कहाँ पे है? माहे ये डिस्ट्रिक्ट कहाँ का है? ये पुडुचेरी का डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन ये पड़ता कहाँ पे है? ये पड़ता है केरला में। अब आप कंफ्यूज हो गए होंगे, है ना। पुडुचेरी तो एक अलग स्टेट है, केरला तो अलग स्टेट है, तो ये माही पुडुचेरी का है। देखो, पुडुचेरी में 4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ठीक है। पुडुचेरी में 4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। कौन कौन से? यनम, मैं बताती हूँ कौन कौन से हैं पुडुचेरी के 4 डिस्ट्रिक्ट्स। यनम, माहे, माहे जो हम लोग सबसे स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट पढ़े थे, ठीक है। पुडुचेरी, पुडुचेरी खुद एक डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। पुडुचेरी में ही पुडुचेरी नाम का एक डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। और कराईकल, ठीक है। तो ये 4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं पुडुचेरी में, ठीक है। और यनम कहाँ पड़ता है? यनम पड़ता है आंध्र प्रदेश में। यनम कहाँ है? आंध्र प्रदेश में, ठीक है। और माही पड़ता है केरला में। पुडुचेरी और कराईकल ये दोनों पड़ता है तमिलनाडु में, ठीक है। मैं आपको बताती हूँ क्या मसला है, ठीक है। तो जैसे ये हमारा, मैं नॉर्थ साइड की बात करूँ, ये हमारा नॉर्थ इंडिया है, ठीक है। तो पुडुचेरी यहाँ पे है, पुडुचेरी यहाँ पे है कहीं पे, ठीक है। यहाँ पे है पुडुचेरी, ठीक है। और पुडुचेरी और यहाँ पे केरला, तो पुडुचेरी का एक डिस्ट्रिक्ट माहे यहाँ पे है, ठीक है। और यहाँ पे है तमिलनाडु, ठीक है। ये है तमिलनाडु। तो यहाँ पे इसके 2 डिस्ट्रिक्ट्स है, कौन से? कराईकल, मैंने बताया ना, कराईकल और पुडुचेरी, ठीक है। ये 2 यहाँ पे हो गए, ये पुडुचेरी के हैं। और एक है यहाँ पे आंध्र प्रदेश है, राइट। तो यहाँ पे है यनम, ओके। नेक्स्ट, अब हम क्या पढ़ेंगे? मैं मैप नहीं लेके आई हूँ, अदरवाइज़ मैं आपको मैप दिखाती। तो आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं, ठीक है। हमने क्या क्या पढ़ा आज, मैं आपको एक बार रिवाइज़ करवा देती हूँ। तो हमने सबसे पहले पढ़ा ज्योग्राफी क्या होती है, ठीक है। ज्योग्राफी क्या होती है? अर्थ, जियो मीन्स अर्थ और ग्राफी मीन्स डिस्क्रिप्शन। तो जब हम अर्थ को डिस्क्राइब करते हैं, अर्थ के बारे में पढ़ते हैं, तो उसे हम कहते हैं ज्योग्राफी, ठीक है। और उसके बाद हमने पढ़ा इंडिया के बारे में, ठीक है। हमारा इंडिया नेम कहाँ से मिला हमें? इंडिया नेम हमें ग्रीक्स ने दिया। आर्यव्रत नाम था भारत का, ठीक है। आर्यव्रत जो कि हमारे पुराणों में लिखा हुआ है। भारत नाम पड़ा, भारत भारत नाम के जो सबसे पावरफुल राजा थे आर्यंस के, उनके नाम पे पड़ा भारत। फिर हिंदुस्तान भी कहा गया, हिंदुस्तान ईरानियों ने कहा, ठीक है। उसके अलावा जम्बू द्वीप भी कहा गया, ठीक है। ये भी पुराणों में है। और जम्बू द्वीप पुराणों के अलावा हम बात करें तो सबसे पहले बुद्धिस्ट पीरियड में बात की गई है, जम्बू द्वीप कहा गया है भारत को, ठीक है। फिर हमने बात की शेप क्या है हमारे इंडिया का, ठीक है। हमारे इंडिया का शेप क्या है? ये क्वाड्रिलेटरल है। हमारे कितने स्टेट्स हैं इंडिया में? 28 स्टेट्स हैं। यूनियन टेरिटरीज कितनी हैं? 8 है। और ये हमारा इंडिया का एरिया है, इतने स्क्वायर किलोमीटर में हमारा भारत फैला हुआ है, ठीक है। लगभग आपको 32 लाख के हिसाब से आप याद कर सकते हो अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। फिर हमने पढ़ा कि भारत जो है वो दुनिया का 7th लार्जेस्ट कंट्री है। और पूरे अर्थ का हम बात करें तो पूरे अर्थ का ये 24% लैंड एरिया कवर करता है,
ठीक है। और मैंने क्या बताया था कि अर्थ में जो एक इमेजिनरी लाइंस बनाई गई हैं हॉरिजेंटली और वर्टिकली, तो जो अर्थ के बीचों बीच जो लाइन बनी है 0 डिग्री पे, उसको इक्वेटर बोलते हैं। और हमारा अर्थ हम मतलब हमारा इंडिया ये कौन से जोन एरिया में है? ये नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है। ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है। और हाँ, इक्वेटर है। इक्वेटर के ऊपर जो लाइन है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और सदर्न हेमिस्फीयर में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। ठीक है। और मैंने बताया था कि हमारा अर्थ के बारे में, अर्थ के अलावा हम अब इंडिया की बात करें तो ये हो गया हमारा इंडिया। इंडिया जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की जो लाइन है, ये रही ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाली लाइन, तो ये पास होती है हमारे भारत से। ठीक है। तो इस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के जो ऊपर एरिया है उसे हम टेम्परेट जोन बोलते हैं, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के जो नीचे एरिया है उसको हम ट्रॉपिकल जोन बोलते हैं। तो अगर पूछा हमसे कि अर्थ मतलब इंडिया अर्थ के कौन से जोन में है, अगर आपसे हेमिस्फीयर पूछता है तो आप बोलोगे नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, नॉर्थ ऑफ इक्वेटर। ठीक है। और अगर पूछेगा जोन तो आप बोलेंगे टेम्परेट और ट्रॉपिकल जोन में। ठीक है। और फिर हमने बताया था आपको टॉप 10 कंट्रीज एरिया वाइज, मतलब जिनका सबसे लार्जेस्ट एरिया है वो है रशिया, देन कनाडा, देन यूएसए, देन चाइना। रशिया आप इसे अभी भी याद कर लो, रशिया, कनाडा, यूएसए, चाइना। फिर क्या बताया था मैंने? BAI, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, देन AKA, अर्जेंटीना, कजाकिस्तान और अल्जीरिया। ठीक है। इसके अलावा मैंने बोला था आपको टॉप 5 लार्जेस्ट स्टेट्स के बारे में, राजस्थान, MP, महाराष्ट्र, राजस्थान, MP, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश एंड गुजरात। ठीक है। इसके अलावा हमने पढ़ा स्मॉलेस्ट स्टेट्स के बारे में। सबसे स्मॉलेस्ट है गोवा, सिक्किम। गोवा का एरिया है 3702 स्क्वायर किलोमीटर्स। देन सिक्किम, त्रिपुरा, देन इसके बाद क्या है आप गेस करो, बताओ मुझे? नागालैंड और मिजोरम। ठीक है। फिर हमने पढ़ा था डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में। तो लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट्स है कच्छ, कहाँ पे है? गुजरात में। लेह लद्दाख में है। जैसलमेर, और इसके अलावा जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर, ये तीनों राजस्थान में है। ठीक है। फिर हमने पढ़ा स्मॉलर डिस्ट्रिक्ट माहे। माहे कहाँ पे है? पुडुचेरी में है। और ये माहे कहाँ पड़ता है? ये केरला में पड़ता है। ठीक है। माहे पुडुचेरी में चार डिस्ट्रिक्ट्स हैं ही। ठीक है। एक तो यनम है जो आंध्र प्रदेश में पड़ता है, माहे केरला में पड़ता है, पुडुचेरी और कराईकल ये दो तमिलनाडु में पड़ता है। ठीक है। फिर मैंने बताया था आपको मैप के द्वारा कि ये कहाँ कैसे पड़ता है, आप एक बार मैप देख लीजिएगा। ठीक है। तो इतना ही पढ़ा हमने। तो इसके अलावा थैंक यू सो मच। और आपको ऐसी ही और क्लासेस चाहिए होंगी तो आप प्लीज़ कमेंट्स और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।